नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों जाति जनगणना का मुद्दा इस तरीके से हावी है जैसे लग रहा है कुछ नया होने जा रहा है इस राष्ट्र में। आपको याद होगा 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जाति जनगणना का आधार रखा था, जिसमें 4171 जातियों को वर्गीकृत करके उस समय नामित किया गया। अचानक सरकार की 77 वर्ष बाद नींद खुली, चाहे इसमें सरकारें जिनकी भी रही, चाहे ये कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, महागठबंधन, एनडीए या यूपी, अनेक सरकारों के माध्यम से पिछला 77 साल का जो इतिहास रहा श्रीमान, वो भारत में संचालित हुआ। लेकिन जिनको हक मिलना चाहिए था, क्या उनको वो हक मिला? जिन जातियों को आज राजनीतिक परिशिष्ट पर ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ा का दंश झेलना पड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा राजनीति अगर हुआ तो भारत उसका सबसे बड़ा अनूठा प्रमाण माना जाएगा। चलिए आज हम बात करेंगे जाति जनगणना। जाति जनगणना का जो आधार रखा गया श्रीमान, यह कहना बहुत मुश्किल है कि किसने सबसे पहले इसकी आवाज उठाई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक चीज तो है कि भाजपा लंबे समय से बैकफुट में कांग्रेस के उन नीतियों को लेकर आ रही है, जब उसे बैकफुट में आकर यह कहना पड़ता है चलिए हम आपकी बात मानेंगे। आपको किसान आंदोलन भी याद होगा, बड़े बड़े बैरिकेडिंग के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, अंततः एक बड़ा समझौता करना पड़ा। अब आया कि कांग्रेस के द्वारा उठाया गया जो आवाज था जाति जनगणना को लेकर, वह धरातल पर अब दिख रहा। अब आप कहेंगे क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूं? जी नहीं श्रीमान, मैं तो उन जातियों के पक्ष में बोल रहा हूं जिसे आज जाति, उपजाति या फिर भारत के संविधान के पन्नों में कहीं निहित नहीं किया गया। क्या पहली बार 2025 में जो जाति जनगणना का आधार रखा गया, इससे भला होने जा रहा है? अगर सबसे बड़ा स्टंट देखा जाए तो बिहार में तेजस्वी और लालू जी का नाम को इसमें भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए कि लालू जी और तेजस्वी जी बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े नुमाइंदे रहे उन सारे सेक्टर्स में जहां पर लोगों को अनदेखी की गई। बहुत तरह का उस समय स्लोगन भी चला था, आपको याद होगा। यहां तक कि नीतीश कुमार जी ने भी कहा था, उनके पुराने वीडियो को जब आप खंगाल कर देखेंगे, उनका स्पष्टीकरण था कि भैया किसी को पिछड़ा नहीं रखा जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हर पार्टी आज समर्थन में उतरी है जाति जनगणना का। यहां तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब भी करना है कि श्रीमान जाति जनगणना का आपने आधार तो रख दिया, अश्विनी साहब ने इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन इस घोषणा के माध्यम से जो कुछ धरातल पर होना है अभी भी वो संशय का विषय इसलिए है कि सवाल सरकार पर होगा। सरकार सवालों के घेरे में है कि आखिर जाति जनगणना कब होना है और कितने समय में इसका रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा। ऐसे में जबकि 2026 में परिसीमन की वास्तविक स्थिति को दर्शाना है और 2026 में परिसीमन करना न केवल सरकार की मजबूरी है बल्कि संवैधानिक संरचना को वास्तविक ढंग से लाकर रखना भी जरूरी है। जाति जनगणना 2021 में किया जाना था, लेकिन आप आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यहां पर कोरोना काल का समय आया और उसको रोक दिया गया। श्रीमान, अब प्रश्न उठता है जाति जनगणना से उन जातियों का क्या भला होगा या किन जातियों का भला होगा या नहीं, या केवल पन्नों में ही रेंगती रह जाएंगी वो सारे कॉलम जो लंबे समय से देखा जाता है। जो जातियां की कितनी संख्या है, वो जातियां चाहे बिहार की हो, तेलंगाना का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, जो जातियां आज तक दबी हुई रही, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, दैहिक, नीतिक, जिन चीजों को आप सामने लाकर रखेंगे, तो जाति जनगणना का आधार यही है कि आपकी जाति की संख्या क्या है। लोग अपनी जाति को लेकर अक्सर कहते हैं अपने राज्य में ही कि मैं 10% हूं, मैं 15% हूं, मैं 18%, मैं 24%। अब यहां अगड़ी पिछड़ी मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि किस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं। मैं अगड़ी पिछड़ी से किसी शब्द को धोतक नहीं करूंगा, किसी जाति को यहां धोतक नहीं मान रहा। मैं तो यही मान रहा हूं कि जाति शब्द को जब लाकर रखा गया तो श्रीमान यह वैदिक परंपराओं को हम ना मानते हुए आज वास्तविक स्तर पर अगर धरातल पर देखें कि जाति की संख्या क्या है, यह जानना अगर बहुत जरूरी है तो यह भी जानना जरूरी है कि उस जाति का वास्तविक आधार क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति कहां है, सामाजिक स्तर पर वो कहां है, राजनीतिक हिस्सेदारी उसे मिल पा रही है या नहीं। अब ये सारी चीजें जब जाति जनगणना हो जाएगी तो मुझे लगता है हर पार्टी को सोचना पड़ेगा। मुखालफत करने वाली जो भी पार्टियां अब सामने आ रही है, हालांकि आरएसएस जैसे विंग ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया है, चूंकि मोदी जी के कार्यकाल में यह होना है तो अब एक प्रश्न विपक्ष की तरफ से तो रखा जाएगा कि आखिर कब शुरू करेंगे और कितने समय में यह हो जाएगा। 2025 के अंतर्गत अगर जनगणना का परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है तो जाति जनगणना में वैसी जातियां जिनको
रखना है, क्या उनके लिए अलग से कैटेगरी बनेगा, या फिर मैं यूं कहूं कि उनके लिए उपजाति बनाया जाएगा, क्या उनको गोत्र से भी उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, बस जाति जनगणना किया जाएगा, यही केंद्र सरकार की तरफ से यह बात रखी जा रही है। अब बात आता है कि 4147 जातियां 1931 के ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत अगर निहित की, तो आज पूरा राष्ट्र के अंतर्गत क्या स्थिति बन सकता है? प्रश्न बहुत गंभीर है। सरकार चेती है, सरकार अब इस बात पर भी आकर रुकी हुई है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, और जब यह पूरी तरह से निकल कर आ जाएगा, इसका रिपोर्ट आ जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा, तब जातियों का उदय होगा या महज पन्नों में यह रहेगा। श्रीमान, अब भाजपा कह रही है कि मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास कर जाति जनगणना को उन्होंने समर्थन किया, तो प्रश्न उन पर भी बनता है श्रीमान कि जिस समय राहुल गांधी इस बात को लेकर सदन में अपनी बात रख रहे थे, मीडिया के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, तो उस समय आपने इसका विरोध क्यों किया था? अब तेजस्वी जी अगर इस बात को लेकर समर्थन करते हैं, हेमंत सरकार की तरफ से इस बात को लेकर अगर समर्थन किया जाता है, तो इस बात पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या देश में घुसपैठ है, घुसपैठ के अंतर्गत क्या उनके लिए अलग से जातियां बना दी जाएगी, या वाकई उन्हें अपने राष्ट्र से बाहर निकाला जाएगा? प्रश्न अनेक है। अब इसका हल के लिए थोड़ा सा सब्र इसलिए रखना पड़ेगा कि श्रीमान, जाति जनगणना एक छोटा विषय नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है जिसको न केवल आपको समझना पड़ेगा, बल्कि यह समझना पड़ेगा कि आपकी जाति में रहेगी, उपजाति में रहेगी, या महज किसी गोत्र के आसपास ही भटकती रहेगी। मैं उमेश, मैंने सदैव आपसे एक बात पूछा है कि कमेंट बॉक्स में जारी करके, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ये बताने की कोशिश करें, क्या सरकार का यह कदम किसी दबाव में लिया गया? क्या सरकार का यह कदम स्वेच्छात्मक तरीके से लिया गया? क्या सरकार का यह कदम वास्तविक राजनीतिक परिशिष्ट को देखकर लिया गया? क्या सरकार का यह कदम लेना इस वक्त जब परिसीमन 2026 किया जाना था लाजमी है या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखना शुरू कर दिया व्योम टीवी। अब तक जिन लोगों ने हमारे व्योम टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है श्रीमान जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको देश और सामाजिक मुद्दों से अवगत कराने में मैं मदद कर सकूं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।